अत्याधुनिक तकनीक है जो मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने का दावा करती है। इस तकनीक के तहत हजारों शवों को संरक्षित किया जा रहा है ताकि भविष्य में विज्ञान की प्रगति के साथ उन्हें नई जिंदगी मिल सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक वे एक ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जो मृत व्यक्तियों को फिर से जीवित करने में सक्षम होगी। इस अद्वितीय विकास ने लोगों के मन में आशा का एक नया दीप जलाया है। आजकल लोग अपने मृत रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के बजाय उन्हें सुरक्षित रखने की सोच रहे हैं। उनका विश्वास इस बात में है कि एक दिन उनके प्रियजन फिर से जीवन में लौट सकते हैं। विकसित देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष अभ्यास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग मृत्यु के खिलाफ एक नई उम्मीद के साथ खड़े हो रहे हैं। यह अनुसंधान विशेष रूप से अमेरिका में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। रूस के वैज्ञानिक इस तकनीक में अग्रणी है, जिन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि मृत व्यक्तियों को महज 10 मिनट के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनका शोध इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुका है। भारत में भी लोग क्रायोनिक्स तकनीक के महत्व को समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने अपनी मां के शव को क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए सुरक्षित रखा है, जो जागरूकता का एक सशक्त उदाहरण है। अमेरिका और रूस जैसे देशों में आधे से अधिक मृत शरीर इस तकनीक के तहत संरक्षित किए जाते हैं। यह तकनीक उन व्यक्तियों के लिए है जो मस्तिष्क मृत्यु से प्रभावित नहीं हुए हैं और जीवन की संभावनाओं को बनाए रख सकते हैं। मृत्यु की 2 श्रेणियां होती है, जैविक मृत्यु और मस्तिष्क मृत्यु। जब मस्तिष्क मृत्यु होती है तो मस्तिष्क अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पुनर्जीवित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक क्रांतिकारी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को जीवों को कई वर्षों तक संरक्षित करने की क्षमता प्रदान करती है, चाहे वे मनुष्य हों या पक्षी। यह प्राकृतिक मृत्यु के काले बादलों से भी उन्हें बचा सकती है। यह प्रणाली उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिनका इलाज अभी नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक ऐसे जटिल रोगों का समाधान खोजने में अपने प्रयास कर रहे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में मानव मस्तिष्क कार्यशील रहता है, जबकि अन्य अंगों की चेतना समाप्त हो जाती है। यह तकनीक एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत में सहायक बनती है, जो मानवता के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन की 2 प्रमुख तकनीकें हैं। एक में संपूर्ण शरीर को संरक्षित किया जाता है, जबकि दूसरी में केवल मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाता है। ये सभी संभावनाएं भविष्य की नई तकनीकों के लिए द्वार खोलती है। इस प्रक्रिया में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों की एक लंबी सूची है, जिसमें पेरिस हिल्टन का नाम भी शामिल है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है, जो इसके प्रभावशीलता को प्रमाणित करती है। हालांकि क्रायोनिक्स सेवा साधारण लोगों के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि इसके लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होता है। इसीलिए साधारण जनसंख्या इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाती है। क्या वैज्ञानिकों की ये कोशिश सफल होगी? क्या मृत लोग वापस जीवन में लौट सकेंगे? यह सब कुछ 2050 तक संभव हो सकता है,